हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 3-4 लक्षणों के बारे में जो कि अगर आपको 8वें और 9वें महीने में, यानी ज़्यादातर अगर 9वें महीने में ये दिखाई दे रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका इंतज़ार करना बेकार है। क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो 8वें महीने के लास्ट से ही अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। और उस समय वो बहुत सारे साइन छोड़ता है जिससे हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, जल्दी हमारी डिलीवरी हो जाएगी। और एक चीज़ और उससे क्लियर हो जाती है कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, हमारी बॉडीज़ में ये चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमारा बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं उन लक्षणों के बारे में, वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना ज़रूरी हैं। और यदि ये लक्षण आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपनी डिलीवरी डेट से ज़्यादा वेट नहीं करना है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरा हेल्पफुल वीडियो है वो आप तक पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है लास्ट टाइम में डिलीवरी डेट से 10-15 दिन पहले का, वो होता है हमारे चेस्ट के नीचे का एरिया का खाली हो जाना। यानी हमारा पेट जो है वो निचले हिस्से में ज़्यादातर शिफ्ट हो जाता है और हमारा चेस्ट का जो एरिया होता है वो नीचे खाली होना शुरू करता है। उसको गाँव की भाषा में या हमारे यहाँ इधर बोलते हैं पेट का छोड़ना। तो अगर आपका भी पेट जो है वो नीचे की तरफ खिसक रहा है और ये एरिया खाली हो रहा है, तो ये पूरा साइन है कि बेबी जो है अपना हेड डाउन कर चुका है और वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया है और बहुत जल्दी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। लेकिन अगर यदि ऐसा नहीं है, तो फिर आपको इसके लिए वेट नहीं करना है। अगला जो है वो है आपके प्राइवेट पार्ट से अगर कुछ भी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये लक्षण आपको बता रहा है कि फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि जब शरीर तैयार करती है डिलीवरी के लिए तो बच्चा हेड डाउन करता है और पेल्विक एरिया पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है और वहाँ जो आसपास जमा म्यूकस होता है, यानी कि जो वाइट डिस्चार्ज वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत तेज़ी से आती हैं। तो वाइट डिस्चार्ज देखने को ज़्यादा मिलता है, म्यूकस ज़्यादा मात्रा में निकलता है। या फिर बहुत लोगों को होता है कि जैसे ड्रॉप ड्रॉप पानी लीक जैसा होता है, उनकी पैंटी वगैरह गीली हो जाती है। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो ये लक्षण बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो कि शरीर है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा आपको नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बतानी हैं जब आप लास्ट टाइम डॉक्टर से मिलने जाएँ। अगला है यदि आपके बच्चे के गले में कॉर्ड लिपटा है। अगर बच्चे के गले में कॉर्ड लिपटा है तो आपको डॉक्टर 2 चीज़ बताएगी। जैसे मेरे भी बेबी के गले में कॉर्ड लिपटा हुआ था, तो मेरे बेबी के गले में सिंगल कॉर्ड था। तो डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था क्योंकि आपके बेबी के गले में सिंगल कॉर्ड लिपटा है तो हम रिस्क लेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका। लेकिन यदि आपके गले में डबल कॉर्ड होता अगर आपके बेबी के गले में, तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेती। डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था। तो अगर सिंगल कॉर्ड है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डबल कॉर्ड है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको वो सी सेक्शन ही करके देंगे, जो कि सेफ़ है। हमें अंततः ये नहीं देखना है कि हमारी डिलीवरी कैसे हो रही है। हमारा बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हमारा बच्चा सेफ़ होना चाहिए, आप सेफ़ होनी चाहिए, आप हेल्दी होनी चाहिए। यदि आप सेफ़ और आपका बेबी सेफ़ है और हेल्दी है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि नॉर्मल हो रहा है कि सी सेक्शन हो रहा है, ठीक है? और इसी के साथ में अगला लक्षण बताती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। वो है कि आपका जो बेबी है वो 9 मंथ तक अभी तक पूरी तरह मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि बच्चा जब लास्ट स्टेज आ जाता है ना, वो काफ़ी बड़ा हो चुका रहता है, वो अपना सर हेड डाउन जो है कर चुका होता है, तो वो पूरी चारों तरफ मूवमेंट नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ़ जो आपका ये चेस्ट के नीचे का एरिया है ना, वहाँ उसका जो पैरों का है वो ज़्यादा आपको प्रेशर दिखाई पड़ता है। ये मेरा अनुभव है। तो क्योंकि बेबी को इतना स्पेस भी नहीं मिलता है ना पेट में, जब बड़ा हो जाता है तो इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि वो चारों तरफ मूवमेंट करे। लेकिन यदि आपका बच्चा अभी सर ही नीचे नहीं किया है, यानी कि आड़ा तिरछा है या फिर उसका सर ऊपर की तरफ ही है, तो आपको चारों तरफ थोड़ा हलचल महसूस हो सकती है। तो फिर ये भी साइन है कि नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। अगला है, बहुत लोगों को क्या होता है कि जैसे
लूज़ मोशन वग़ैरह होने लगते हैं, ये साइन बहुत अच्छा माना जाता है। लास्ट टाइम में बहुत लोगों को लूज़ मोशन होने लगता है, तो उसको भी जैसे हमारे घर में अगर ऐसा कोई है, मुझे भी था तो लोग पूछते थे कि लूज़ मोशन तो नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अच्छा साइन माना जाता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर ये सारे लक्षण जो कि मैं आपको बताई हूँ, ये आपको 8वें-9वें महीने में नहीं हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डिलीवरी डेट तक ही वेट करना है, उससे ज़्यादा वेट आप बिल्कुल मत करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और जो बेटर चीज़ें हैं, वो इससे भी ज़्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर और समझाएगा, आप उनसे कंसल्ट करिए, मेरा वीडियो देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए और खुश रहिए और हेल्दी प्रेगनेंसी रखिए, अपने बेबी को और खुद को स्वस्थ रखिए। थैंक यू सो मच।